है ना, ये राइटिंग सेक्शन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये तुम सबके एग्जाम में पूरे 5 मार्क्स का आता है। एंड तुम सबको पता होगा कि 5 मार्क्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इजी है क्योंकि देखो, भाषण देना किसे नहीं आता होगा। तुमने भाषण कभी ना कभी तो दिया ही होगा, चाहे स्कूल के असेंबली में दिया हो, चाहे क्लासरूम के अंदर दिया हो, या अगर तुमने भाषण नहीं भी दिया है तो तुमने कम से कम न्यूज चैनल वगैरह टीवी में तो देखा ही होगा ना। तो जब उसी भाषण को हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो वो हो जाता है तुम्हारा स्पीच राइटिंग, और इसका फॉर्मेट बहुत ही ज्यादा आसान होता है। सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, जो तुम्हारा स्पीच राइटिंग होता है ना, वो पूरे 5 मार्क्स का आता है। 1 मार्क्स होता है फॉर्मेट का, यानी कि तुम प्रॉपर हेडिंग, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन वगैरह वगैरह लिख रहे हो तो तुम्हें फॉर्मेट के 1 नंबर मिल जाएंगे। फिर 2 नंबर होता है कंटेंट का, यानी कि तुम बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिख रहे हो वो सही से लिख रहे हो, रिलेटेबल लिख रहे हो, जो तुम्हें टॉपिक गिवन है उसके बारे में ही भाषण दे रहे हो, उसी के बारे में स्पीच राइटिंग लिख रहे हो, तो उसमें तुम्हें कंटेंट के 2 नंबर मिल जाएंगे। और फिर 1 नंबर होता है एक्यूरेसी का, यानी कि अगर तुम ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं कर रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें 1 नंबर एक्यूरेसी का मिल जाएगा। अब देखो, यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि अगर वो बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, तो टीचर उनका बहुत ज्यादा नंबर काट लेते हैं। लेकिन बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता है। बोर्ड्स में जो टीचर होते हैं ना, वो 1 नंबर से ज्यादा तुम्हारा एक्यूरेसी में नहीं काट सकते, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक में नहीं काट सकते हैं। अगर तुमने फॉर्मेट अच्छे से लिखा है, कंटेंट अच्छे से लिखा है, तो तुम्हें अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। अब तुम लोग सोच रहे हो कि पर भैया अभी तो 4 ही नंबर हुए, और 1 नंबर किस चीज का मिलता है? तो देखो, और 1 नंबर मिलता है तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया का, यानी कि तुम अपने आइडियाज को प्रॉपरली स्पीच में प्रेजेंट कर पा रहे हो और अच्छे अच्छे फ्रेजेस का, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स का अपने स्पीच में यूज कर रहे हो, तो तुम्हें इसके भी 1 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से 5 नंबर तुम्हें मिलते हैं स्पीच राइटिंग में। अब जल्दी से हम लोग फॉर्मेट को देख लेते हैं। ओके, तो देखो, फॉर्मेट बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। सबसे पहले तुम्हें हेडिंग देना होता है, यानी कि टाइटल लिखना होता है। ऑब्वियसली तुम सबसे पहले यही मेंशन करोगे ना कि तुम स्पीच राइटिंग किस बारे में लिख रहे हो, यानी कि तुम भाषण किस बारे में देने वाले हो। और देखो, ये जो तुम्हारा टाइटल होना चाहिए ना, ये 3 to 7 वर्ड्स के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम 7 वर्ड से ज्यादा में लिखोगे ना, तो वो एक लाइन, वो एक स्टेटमेंट ज्यादा लगेगा, ना कि टाइटल। और अगर तुम 3 वर्ड से कम में लिखोगे तो भी वो अच्छा नहीं लगे। इसलिए कोशिश करना, जो तुम्हारा टाइटल होना चाहिए, जो तुम्हारा हेडिंग होना चाहिए ना, वो 3 to 7 वर्ड्स के बीच में ही होना चाहिए। और हेडिंग के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, इसलिए तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। डरो मत, आगे के एग्जाम्पल भी कराऊंगा, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ, आगे तुम्हें कुछ कॉमन लाइंस भी बताऊंगा, जो तुम एग्जैक्टली अगर अपने एग्जाम में लिखकर आ जाते हो ना, तो तुम्हें पूरे 5 के 5 नंबर मिलेंगे। और ये बस उन्हीं बच्चों के लिए जिनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है और उनका कल एग्जाम है। हालांकि मैं फिर से बता दे रहा हूं, मुझे रटवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन जिनके पास टाइम कम है और जिनको अच्छा स्कोर करना है, तो उनके लिए मैं बस बता देता हूं। खैर, हम लोग फॉर्मेट में थे। सबसे पहले हमें लिखना है टाइटल। टाइटल लिखने के बाद हमें लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में स्पीच में क्या लिखते हैं हम? वही गुड मॉर्निंग एवरीवन वगैरह वगैरह। डरो मत, आगे मैं तुम्हें कुछ कॉमन लाइंस भी बताऊंगा। फिर इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम लिखते हैं बॉडी। हमारा जो स्पीच राइटिंग का बॉडी होता है ना, वो 3 पैराग्राफ में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले पैराग्राफ में हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हम ऑडियंस को ये बताते हैं कि हमारा टॉपिक किस बारे में है, और साथ ही साथ हम टॉपिक के इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताते हैं। फिर हमारा दूसरा पैराग्राफ आता है, जिसमें हम उस टॉपिक से रिलेटेड रियल वर्ल्ड इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं। चलो मान लेते हैं हमारा टॉपिक है दिल्ली का पॉल्यूशन, और जो भाषण दे रहे हैं ना, वो है मोदी जी। तो मोदी जी सबसे पहले यही बताएंगे ना कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ये हमारे देश के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में वो ये बताएंगे ना कि इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है, यानी कि इससे हमारे देश पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसके बाद बॉडी के तीसरे और आखिरी पैराग्राफ में चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने टॉपिक लिया है दिल्ली का पॉल्यूशन, तो मोदी जी ये बताएंगे ना कि दिल्ली का पॉल्यूशन कम करना कितना बड़ा चैलेंज है और ऐसा क्यों है। और फिर वो ये भी बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, हम कैसे दिल्ली के पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। और इस तरह से जो तुम्हारा स्पीच राइटिंग का बॉडी होता है ना, वो खत्म होगा। और फिर एट लास्ट हम कंक्लूजन वाला पैराग्राफ लिखेंगे। अब देखो, तुम सबको पता होगा कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में हम क्या करते हैं। हमने जो कुछ भी ऊपर बॉडी में लिखा हुआ होता है ना, उसे कंक्लूड करके शॉर्ट में लिखते हैं, और साथ ही साथ अपना एक ओपिनियन भी देते हैं। जो भी तुम्हारे दिमाग में ओपिनियन आ रहा होगा उस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी तुम वहां पे लिख सकते हो। हमेशा ध्यान देना, तुम अपना ओपिनियन सिर्फ कंक्लूजन वाले पॉइंट पे ही लिखना। हमेशा याद रखना, तुम अपना ओपिनियन सिर्फ कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में ही लिखना। कभी भी अपने ओपिनियन को बॉडी वाले पैराग्राफ में मत लिखना। बॉडी वाले पैराग्राफ में सिर्फ फैक्ट्स वाले बातें होंगी। बॉडी वाले पैराग्राफ में तुम कभी भी एजम्पशंस नहीं ले सकते हो। सिर्फ तुम्हारे पास जो फैक्ट्स और डाटा प्रेजेंट है ना, उसी के ऊपर तुम बात कर सकते हो। तो देखो, यही होता है तुम्हारा स्पीच राइटिंग का फॉर्मेट। बहुत ही ज्यादा आसान होता है।
आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं 3 to 7 वर्ड्स के बीच में, फिर हम इंट्रोडक्शन देते हैं यानी कि गुड मॉर्निंग एवरीवन वगैरह वगैरह, फिर हम बॉडी लिखना स्टार्ट करते हैं। जो तुम्हारा बॉडी होता है वो पूरे 3 पैराग्राफ में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला पैराग्राफ होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, यानी कि हमारे जो ऑडियंस है ना उन्हें हम टॉपिक के बारे में बताते हैं, बेसिकली उन्हें टॉपिक के बारे में समझाते हैं। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में हम रियल वर्ल्ड इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं, और फिर थर्ड पैराग्राफ में हम चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं, और फिर एट लास्ट हम कंक्लूजन वाला पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें हम अपने स्पीच को कंक्लूड करते हैं, अपने ऑडियंस को थैंक करते हैं और अपना ओपिनियन भी देते हैं। तो यही था तुम्हारा फॉर्मेट। अब चलो हम कुछ कॉमन लाइंस देख लेते हैं जो तुम अगर एग्जैक्टली अपने एग्जाम में लिख कर आओगे तो तुम्हें पूरे के पूरे 5 में 5 नंबर मिलेंगे। देखो तुम कॉमन लाइंस में क्या क्या लिख सकते हो। सबसे पहले तो तुम्हें टाइटल देना है, वो तुम्हारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, बस थोड़े से अपने वर्ड्स में लपेट कर टाइटल को अच्छे से लिख देना। उसके बाद तुम्हें इंट्रोडक्शन देना है। अब देखो तुम इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जो भी हो रहा होगा यहाँ पे लिख देना। रिस्पेक्टेड ऑडियंस, ऑडियंस तुम्हारे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे टीचर्स हो सकते हैं, गेस्ट हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है, वो तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा। मान लो दिन का टाइम है और जो तुम्हारे ऑडियंस है ना वो टीचर्स है, तो तुम कैसे लिखोगे, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर्स। उसके बाद तुम लिखोगे टुडे आई स्टैंड बिफोर यू टू डिस्कस अ टॉपिक दैट इज नॉट जस्ट रिलेवेंट बट ऑल्सो क्लोज टू आवर हार्ट। उसके बाद तुम टॉपिक का नाम लिख देना, वो तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी तुम्हारा टॉपिक होगा वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। उसके बाद लिखना दिस इज समथिंग दैट इफेक्ट ऑल ऑफ अस इन सम वे and it's important to understand it better. So let us take a few minutes to think about this topic and why it matters. बस ये सारी चीजें अगर तुम इंट्रोडक्शन में लिख दोगे तो तुम्हें इंट्रोडक्शन के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं हमारे बॉडी वाले पैराग्राफ में। तो जैसा कि तुम सबको पता है हमें बॉडी को 3 पैराग्राफ में लिखना है। सबसे पहले पैराग्राफ में हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम कैसे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टॉपिक इज ऑल अबाउट, ठीक है। यहाँ पे जो भी तुम्हारा टॉपिक होगा लिख देना और ऐसे स्टार्ट कर देना। उसके बाद तुम टॉपिक को एकदम सिंपल टर्म्स में बेसिक मीनिंग के साथ स्टार्ट करना, यानी कि तुम्हारा टॉपिक किस बारे में है, तुम आज उसके बारे में क्यों बात करना चाहते हो, वगैरह वगैरह। उसके बाद लिखना यू कैन सी हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस इन मेनी वेज। इस तरह से तुम बॉडी के पहले पैराग्राफ को एंड करोगे। उसके बाद बॉडी के दूसरे पैराग्राफ में तुम बात करोगे कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद बॉडी के सेकंड पैराग्राफ में तुम रियल वर्ल्ड इंपैक्ट्स के बारे में बात करोगे, अपने टॉपिक की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करोगे। तो वो देखो वो तुम कैसे लिखोगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाई दिस टॉपिक इज सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दिस टॉपिक की जगह तुम टॉपिक का नाम लिख देना, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल्स देना कि ये कैसे लोगों को, सिचुएशंस को, जो तुम्हारी ऑडियंस है उन्हें इफेक्ट कर रहा है। ये जो तुम्हारा टॉपिक है ना ये लोगों को कैसे इफेक्ट कर रहा है। अब वो इफेक्ट पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है, वो टॉपिक के ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है तुम किसी अच्छी चीज के बारे में बात कर रहे हो, तुम किसी अच्छे स्कीम के बारे में बात कर रहे हो, तो वो अच्छा इंपैक्ट डाल सकता है लोगों पे। वहीं पे हो सकता है तुम किसी खराब चीज के बारे में बात करो, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था दिल्ली का पॉल्यूशन, तो वो खराब इफेक्ट डाल सकता है लोगों पे। तो जो भी इफेक्ट डाल रहा है वो तुम्हें यहाँ पे लिखना है। टॉपिक के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करना है। उसके बाद तुम सेकंड पैराग्राफ में लिखना यू कैन सी हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस इन मेनी वेज। उसके बाद तुम्हारा सेकंड पैराग्राफ भी बॉडी का खत्म होता है। अब हम देखते हैं थर्ड पैराग्राफ को। तुम सबको पता है कि थर्ड पैराग्राफ में हम चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, या इन शॉर्ट तुम कह सकते हो हम थर्ड पैराग्राफ में प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो इसे तुम ऐसे स्टार्ट करना लाइक एवरीथिंग इन लाइफ। उसके बाद टॉपिक का नाम लिखना हैज इट्स प्रॉब्लम टू। उसके बाद तुम्हें उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स पता है ना, जितना भी प्रॉब्लम्स तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, उस चीज को पेपर में लिख देना। उसके बाद लिखना बट द गुड न्यूज इज देयर आर सॉल्यूशंस। और यहाँ पे फिर तुम्हारे दिमाग में उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं ना वो भी यहाँ पर लिख देना। उसके बाद लिखना एंड वी कैन ऑल हेल्प टू मेक थिंग्स बेटर बाय। इसके बाद कुछ सजेशंस लिख देना कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से जो तुम्हारा बॉडी वाला पैराग्राफ है ना वो खत्म होता है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन में हमें क्या लिखना है। कंक्लूजन में लिखना बिफोर वी एंड आई वांट टू से दैट। उसके बाद टॉपिक लिखना इज समथिंग वी शुड ऑल थिंक अबाउट। बाय अंडरस्टैंडिंग इट एंड वर्किंग टुगेदर वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस। सो लेट्स डू आवर पार्ट एंड टेक स्मॉल स्टेप्स टू मेक थिंग्स बेटर। और इस तरह से तुम्हारा पूरा स्पीच होता है ना वो एंड होगा। तो ये जो मैंने तुम्हें कॉमन लाइंस बताया ना, अगर तुम इसे लिखकर एक बार याद कर लेते हो तो तुम्हें एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तुम इजीली 5 में 5 ला सकते हो स्पीच राइटिंग में। चलो अब एक एग्जांपल को देखकर भी समझ लेते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, उन्हें सॉल्व कर लेना। हाँ, अभी इसी वीडियो के जस्ट बाद करना, प्रोक्रेस्टिनेट मत करना कि बाद में करेंगे बाद में करेंगे, कभी वो बाद कभी नहीं आता है। जो क्वेश्चंस दूंगा अभी तुरंत इस वीडियो को देखने के बाद